बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार हाजिर हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बढ़ती हुई उम्र किसी भी इंसान की भूख पर क्या असर डालती है। व्यूअर्स, रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज आप तक बर वक्त पहुँच सकें। खुराक की ज़रूरत हम सबको रोज़ाना होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ हमारा खाने से ताल्लुक़ तब्दील होता है और इससे हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। क्या आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाना खाते हैं? हमारा अपनी ग़िज़ा के साथ काफ़ी पेचीदा रिश्ता है और इसका इन्हिसार खाने की कीमत, दस्तयाबी और हमारे साथियों की पसंद नापसंद पर भी होता है। लेकिन यह बात तय है कि बिला तफरीक हम सब में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है खाना खाने की ख्वाहिश। जब हम भूखे होते हैं तो इस वक्त तो हम खाना खाने की ख्वाहिशमंद होते ही हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हम लोग इस वक्त भी खुराक नोश करते हैं जब हम भूखे नहीं होते हैं, और कभी हम शदीद भूख लगने के बावजूद भी खाना नहीं खाते हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक हमारे अतराफ़ का माहौल हमें खाना खाने पर मजबूर करता है और ऐसे इशारे देता है जिससे हम ख्वाहिश से ज़्यादा खुराक खाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में खुराक से ताल्लुक़ उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तब्दील होता है और इस रिश्ते को समझने के लिए इसको 7 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहली दिहाई, जो कि पैदाइश से लेकर 10 बरस तक की उम्र पर मुश्तमिल है। बचपन में इंसानी जिस्म तेज़ी से तब्दील होता है और उस वक्त वज़े किया गया खाना खाने का रवैया मुस्तकबिल में भी असरअंदाज होता है। जैसे अगर कोई बच्चा छोटी उम्र में फरबा जिस्म हो तो बड़ा होकर भी वो वैसा ही रहेगा। कई मौक़ों पर बच्चों के खाने से मुतल्लिक़ नखरे करने पर वालिदैन को दुश्वारियाँ होती हैं, लेकिन ग़िज़ा के बारे में मस्बत रवैया रखने से इसे तब्दील किया जा सकता है। दूसरी जानिब बच्चे भी खाने के बारे में अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं, जैसे वो खाना कितना खाना चाहते हैं। आमतौर पर वालिदैन बच्चों को मजबूर करते हैं कि प्लेट में दिया हुआ तमाम खाना ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन इससे बच्चे अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाते और इस रवैये की वजह से मुस्तकबिल में भी वो ख्वाहिश से ज़्यादा खाना नोश करते हैं, जिससे आगे जाकर इनके मोटे होने के खदशात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हुकूमतों पर दबाव डाला जा रहा है कि बच्चों को जंक फूड के इश्तिहारात से बचाया जाए, जिससे उनकी खाना खाने की ख्वाहिश ज़्यादा बढ़ती है और वह इनमें वज़न को बढ़ाने का सबब बन सकता है। दूसरी दिहाई, जो कि 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र पर मुश्तमिल है। बलूगत की उम्र तक पहुँचने तक बच्चों की भूख बढ़ रही होती है और उम्र के इस हिस्से में कम उम्र नौजवानों का खुराक के बारे में रवैया उनके मुस्तकबिल की तर्ज़ ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है। कम उम्र ख़वातीन में ग़िज़ाइयत की कमी ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि आगे जाकर ये इनकी तौलीदी अमल पर असरअंदाज हो सकती है। तीसरी दिहाई 20 से 30 वर्ष तक की उम्र पर मुश्तमिल है। उम्र के इस हिस्से में होने वाली तब्दीलियाँ जैसे कॉलेज जाना, शादी कर लेना और वालिदैन बन जाने के सबब वज़न बढ़ने का कभी इम्कान होता है, और एक दफ़ा जब जिस्म पर चर्बी चढ़ जाए तो उसे कम करना काफ़ी दुश्वार होता है। कम खुराक खाने के नतीजे में जिस्म से ऐसे इशारे मिलते हैं जो ज़्यादा खाना खाने पर माइल करते हैं। इसके अलावा कई ऐसी ज़हनी और दीगर वजूहात होती हैं जिससे मुतनासिब खुराक नोशी की आदत रखना मुश्किल तर होता जाता है। इस हवाले से एक नए शोबे पर तहकीक की जा रही है, जिसका मकसद है कि इंसानी जिस्म के लिए ऐसा निज़ाम मुरतब किया जाए जिससे कम खाने के बावजूद शिकम सेरी का एहसास रहे। यह उन अफराद के लिए बिलखसूस फ़ायदेमंद हो सकता है जो वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होंगे। चौथी दिहाई 30 से 40 वर्ष तक की उम्र पर मुश्तमिल है। उम्र के इस हिस्से में खुराक ही सिर्फ एक मसला नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी के दूसरे मसाइल भी परेशानी का बायस बनते हैं जो भूख को मुतासिर करते हैं। इनमें से चंद लोग ज़्यादा खाना खाने पर माइल होते हैं, जबकि और लोग खाने से दूर हो जाते हैं। उम्र के इस हिस्से में खुराक नोश करने के रवैये को दुरुस्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लोग नौकरियां कर रहे होते हैं और उस माहौल में कुछ ना कुछ खाया जा रहा होता है। इदारों को चाहिए कि अपने मुलाजमीन में खाने से मुतल्लिक अच्छी आदतों को तरगीब दें और साथ साथ स्ट्रेस से निपटने में भी मदद दें। पाँचवीं दिहाई 40 से 50 वर्ष तक की उम्र पर मुश्तमिल है। इस बात के वाज़ेह शवाहिद हैं कि सेहत की खराबी में एक बड़ा हाथ ख़राब खुराक नोशी और इससे मुतल्लिक़ आदात का है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सिगरेट नोशी, गैर सेहत बख्श खुराक, सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी और शराब नोशी सेहत पर बहुत मुज़र असरात मुरतब करती है। इस हवाले से देखा जाए तो 40 से 50 की उम्र में खाने की आदतों का तब्दील किया जाना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि सेहत की खराबी की निशानदही करने वाले अवामिल जैसे बढ़ता हुआ फिशार खून या कोलेस्ट्रॉल नज़र नहीं आते। छठी दिहाई 50 से 60 वर्ष तक की उम्र पर मुश्तमिल उम्र के इस हिस्से तक पहुंचकर पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर ग़िज़ा पर तवज्जो दी जाए तो इससे बचा जा सकता है। जैसे प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा पर जोर देने से पट्टों की सेहत अच्छी रहती है। अगर अच्छी खुराक और सेहत बख्श तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाया जाए और वर्जिश को जारी रखा जाए तो बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम किया जा सकता है। सातवीं दिहाई 60 से 70 वर्ष तक की उम्र पर मुश्तमिल है और उस उम्र बढ़ने से जो दूसरा चैलेंज दरपेश आया है वो है कि अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, वरना ख़दशा है कि हमारा माशरा उम्र रसीदा अफराद से भरा हुआ होगा जो लागर और नहीफ होंगे और अपना ख्याल रखने से कासिर होंगे। बड़ी उम्र के अफराद के लिए अच्छी खुराक हासिल करना नहायत ज़रूरी है, वरना उनका वज़न ख़तरनाक हद तक कम हो सकता है और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां लाहक हो सकती हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में खाने की कितनी अहमियत है और ये हमें सिर्फ ग़िज़ाइयत नहीं देता बल्कि हमारे समाजी और माशरती आदात का अहम जुज़ है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि खाना मज़े लेकर खाना चाहिए और सेहत बख्श खुराक हमारी सेहत पर मस्बत असरात डालेगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर्बाद पहुँच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।